Hello students, this is the 18th lecture of Electronic Measurement 2. In this session, we will discuss about transistor voltmeter. तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर वोल्टमीटर होता क्या है। तो यहाँ पर जो है सर्किट डायग्राम जो है ट्रांजिस्टर वोल्टमीटर का यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें दो NPN टाइप का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर यूज्ड है। ओके, Q1 एंड Q2। ओके तो ये जो है बैलेंस्ड ब्रिज TVM है। तो आइए इसका जो है हम लोग वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो TVM इज़ प्रोवाइडेड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर ब्रिज सर्किट। तो यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर ब्रिज सर्किट के हेल्प से जो है TVM को बनाया जाता है और इस ब्रिज में दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं Q1 एंड Q2। अब व्हेन पॉजिटिव input DC voltage is applied to the base of transistor Q1, emitter current of transistor increases, which causes increase in voltage drop across the resistor RL, therefore reduces the potential of collector of transistor Q2। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पर बेस पे इनपुट जाता है तो क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में जो है कॉमन इमीटर टाइम पे करंट का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होता है, कलेक्टर टू इमीटर के डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और कलेक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से जो है आर ई का जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और Q2 के अक्रॉस जो यहाँ पर इमीटर करंट है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके और यहाँ पर जैसे ही इमीटर करंट का रिडक्शन होता है तो यहाँ पर जो है वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल कलेक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। Q2 के कलेक्टर पोटेंशियल क्या हो जाता है, एक इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर जो है ये जो कलेक्टर का पोटेंशियल है ये क्या यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पर A से B के टर्मिनल में क्या हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है, जो कि एमीटर पर हम लोग रीडिंग लेते हैं। आइए हम लोग इसको फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर होता है कि जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पर इनपुट देते हैं तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये होता है, जिसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कलेक्टर का पोटेंशियल रिड्यूस होता है, बट इस टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस टर्मिनल पे नेगेटिव से पॉजिटिव के टर्मिनल पे A से B के डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसको हम लोग एमीटर पर रीड करते हैं। ओके अब यहाँ पर जो रजिस्टर R1 है वो ज़ीरो पोजीशन है अंडर द एब्सेंस ऑफ DC इनपुट वोल्टेज और R2 इज़ यूज फॉर द कैलिब्रेशन पर्पस। यहाँ पर जो R1 रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो ज़ीरो सेटिंग, जब हम लोग DC इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, दो ट्रांजिस्टर को ही कनेक्ट करते हैं ब्रिज सर्किट जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ डिफ्लेक्शन आता है, जिसको हम लोग R1 के हेल्प से जो है सेट करते हैं, ज़ीरो पर सेट करते हैं एमीटर को, और R2 जो है कैलिब्रेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके TVM का जो मेन एडवांटेज है कि Q1 और Q2 जो है सेम होता है, जिसके वजह से टेम्परेचर में जो भी वेरिएशन आता है तो Q1 का जो क्वालिटी में मतलब प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है, जैसे कि कलेक्टर करंट हो गया, सैचुरेशन करंट हो गया, तो जो है टेम्परेचर के साथ साथ दोनों का इक्वली चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा मीटर रीडिंग जो है वो अनएफेक्टेड रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि RE रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव फीडबैक जो है ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 को प्रोवाइड कराता है जब कोई एम्बिएंट टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है तो इमीटर करंट भी इंक्रीज़ होता है। ओके तो जिसको ये क्या करता है, इमीटर करंट को ये लिमिटेड करता है अपना वोल्टेज ड्रॉप को इंक्रीज़ करके। ओके तो जनरली जो है RE का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से जो है TVM वो काफ़ी एक्यूरेट और वाइड रेंज टेम्परेचर में वर्क करने वाला डिवाइस हो जाता है। ओके उसके बाद दूसरा एडवांटेज इसका सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि इसमें VCC और VEE जो है परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है कि टीवीएम जो है इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है इनपुट इम्पीडेंस इसका काफ़ी लो होता है और जो कि हम लोगों का सर्किट के लिए अच्छा नहीं, जिसकी वजह से लोडिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो है एफईटी का सर्किट में यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस एफईटी क्या आता है कि इनपुट इम्पीडेंस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, लेस हो जाता है। उसके बाद इन द सर्किट ऑफ टीवीएम टू रेजिस्टर्स RL and the internal resistance of transistor Q1 and Q2 forms the arm of balanced bridge, and the current flow through the meter when the external voltage is applied to the base of Q1, which disturbs the balance of the bridge. That's why this is called balanced bridge TVM. यहाँ पर क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस RL का यूज़ होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर का एक बैलेंस ब्रिज का जनरेट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब हम लोग इनपुट करंट देते हैं तो Q1 में जब इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बैलेंस्ड कंडीशन में इसको बैलेंस्ड ब्रिज टीवीएम कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या होता है ओवर वीटीवीएम। तो टीवीएम का कुछ एडवांटेज होता है वीटीवीएम के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि टीवीएम डज नॉट रिक्वायर एनी वार्म अप टाइम। ठीक है, तो इसको जो है कोई इसमें हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता है। बट वीटीवीएम में जो है वहाँ पर वैक्यूम डायोड को कुछ टाइम चाहिए होता है ट्रिगर करने के लिए, ऑन होने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर मेक्स द इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। ट्रांजिस्टर चूँकि लाइट वेट का होता है तो वो इसको क्या करता है, पोर्टेबल बनाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टराइज्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑपरेटेड ऑन लो वोल्टेज। ट्रांजिस्टर टीवीएम जो होता है वो लो वोल्टेज पर वर्क करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बैटरी के पर भी ये प्रॉपरली यूज़ हो सकता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, जिसकी वजह से ये फील्ड वर्क के लिए ये सूटेबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो वीटीवीएम जो है करंट को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, बट टीवीएम जो है वो मेज़र कर सकता है। टीवीएम लेस पावर कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि लो इनपुट इम्पीडेंस होता है वीटीवीएम के कंपैरिजन में, बट इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एफईटी का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर current proportional to the voltage to be measured is generated by use of amplifier, rectifier, etc, and this current is measured by PMMC। तो यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में जो करंट जो जनरेट होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग एम्पलीफायर रेक्टिफायर के हेल्प से जनरेट करते हैं और उसके बाद जो है उसको PMMC पर मेज़र करते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।